हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने टाइप नंबर 14 स्टार्ट किया था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेस टू x इनटू f ऑफ x प्लस c। इसका प्रूफ भी देखा था हमने, ठीक है। अभी इस पर हम बेस क्या करेंगे, क्वेश्चंस ले लेंगे। हमारा एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है, उसमें से थर्ड पार्ट हमारा चल रहा है, ठीक है ना। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ टू प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डीएक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन लिख करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स आगे ले लेंगे हम पहले, तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x in bracket 2 plus cot x minus cosec square x, ठीक है। अभी आपको f of x और f dash of x ढूंढना है। अभी देखो cosec square x किसका डेरिवेटिव है, देखो cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec square x। हम cot x f of x लेंगे तो f dash of x माइनस cosec square x आएगा, लेकिन 2 लेंगे तो 2 यहाँ बचेगा ही एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, 2 का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आता है, 0 ही आता है। तो हम क्या लेंगे यार, लेट f of x ऐसे क्या ले लेंगे, 2 प्लस कॉट एक्स, डेफिनेटली एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एग्जाम में आपको पूरा ये रीजन देना है यार, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, जो भी रहेगा ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ये आंसर आने वाला है। और यहाँ रीजन देंगे ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है ना, यहाँ रीजन दे देंगे। तो ये ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या ले रहा है, ये हमने 2 प्लस कॉट एक्स, तो ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 2 प्लस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है एफ ऑफ एक्स कौन सा है और एफ डैश ऑफ एक्स कौन सा है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। आंसर तो ये आने वाला है सबका, ई रेस टू एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। नोट दिस। देखो भी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। इसमें आपको फॉर्मूला यूज करने, हाफ एंगल फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यह फॉर्मूला अप्लाई करना। और एक साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करना है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो ये फॉर्मूले ऊपर अप्लाई करना है। सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट, ई रेस टू एक्स आगे लिखा है मैंने पहले, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, dx। अभी डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, तो ये बनेगा e रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स इन ब्रैकेट, ये बनेगा हाफ टाइम्स सेक्स स्क्वायर एक्स बनेगा, हाफ इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स आने वाला है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या रहेगा, सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 आएगा, एंगल एक्स बाई 2 इसलिए, प्लस इसमें 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ एक कॉस भी कैंसिल होगा, सिर्फ साइन अपॉन कॉस बचेगा, दैट इज tan ऑफ एक्स बाई 2 dx, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक्स स्क्वायर एक्स आता है, तो लेट एफ ऑफ एक्स एज क्या ले लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स एज अ tan x बाई 2 ले लेंगे। तो डेफिनेटली एफ डैश ऑफ एक्स क्या आने वाला है, डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू फिर से एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ, वही तो आ रहा है। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी लिखना ही है, वी नो दैट ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स इज ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स। सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन ई रेस टू एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स क्या लिया हमने, प्लस सी तो लिखना ही है, एफ ऑफ एक्स tan x बाई 2 ई रेस टू एक्स इंटू tan x बाई 2 प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर रहेगा, ओके। उसके बाद फोर्थ वन देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। इसमें ई रेस टू एक्स में पहले आगे लिख दूंगा x अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। अभी इस केस में क्या करेंगे हम, नीचे के ब्रैकेट ऊपर एडजस्ट कर देंगे, नहीं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 कर देंगे, प्लस 1, तो या सपोज ऐसे लिखा मैंने x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है।
और डिनोमिनेटर अलग कर देंगे तो क्या बनेगा, देखो ये e रेस टू x इन ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर, 1 अपॉन x प्लस 1 आएगा, ये कैंसिल होगा ना ब्रैकेट, और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर आएगा। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, देखो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आता है, तो f ऑफ x क्या लेना है, डेफिनेटली लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 लेंगे, और फिर से f डैश ऑफ x क्या बनेगा, दैट इज माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, और फिर से x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही आता है, इसलिए नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, चेन रूल सपोज अप्लाई करना है, तो आंसर क्या बनेगा, i इज इक्वल्स टू e रेस टू x इनटू f ऑफ x प्लस c, तो e रेस टू x इनटू f ऑफ x क्या है, इनटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, तो ये फाइनल आंसर रहेगा। एग्जाम में आपको हर वक्त ये रीजन देना ही है, ठीक है, ये रीजन आपको देना है इस स्टेप के आगे, ठीक है ना, या इस स्टेप के आगे ये रीजन दिया तो भी चलेगा, देना ही है 100%, ओके, नोट दिस। देख लो क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 5x इन ब्रैकेट 5x log x प्लस 1 अपॉन x। एक्चुअली आपका जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x होगा, हियर ऑलरेडी 5x प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल लाएंगे, तो पुट 5x एज अ t ले लेंगे और x एज अ क्या लेंगे, t by 5, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dx इज 1 by 5 टाइम्स dt आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यूज डाल देंगे इंटीग्रेशन में, i इज इक्वल्स टू e रेज़ टू t आएगा, ये डेफिनेटली 5x, ये भी कितना आने वाला 5t ले लेंगे, log ऑफ x की वैल्यू क्या है, डेफिनेटली x की वैल्यू t by 5 है, प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू t by 5 है, इनटू 1 by 5 dt, तो ये 1 by 5 तो कैंसिल ही होगा डेफिनेटली, तो e रेज़ टू t log ऑफ t by 5 प्लस 1 अपॉन t आएगा, ठीक है ना, ये 1 by 5 कैंसिल होगा dt, अभी डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे तो ये बनेगा e रेज़ टू t ब्रैकेट t कैंसिल होगा फर्स्ट केस में, तो log ऑफ t by 5 बचेगा, प्लस 1 अपॉन t आएगा डेफिनेटली dt। अभी देखो log t by 5 का डेरिवेटिव 1 by t आता है, बराबर है, ये चेन रूल से देखो, अभी इसका सपोज लेट f ऑफ t हम सपोज log ऑफ t अपॉन 5 लेंगे, तो log t अपॉन 5 कैसे लिख सकते हैं हम, log t माइनस log 5, log का रूल है ना आपके पास, log a अपॉन b इज log a माइनस log b, और दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, f डैश ऑफ t, log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t आएगा, log 5 का कितना आएगा 0 माइनस log 5, तो 1 by t आ रहा है f डैश ऑफ t। अब डायरेक्ट भी लेंगे चेन रूल से, वैसे ही आने वाला है, देखो log t by 5 का क्या आएगा, 1 अपॉन t by 5 आएगा, और फिर से t by 5 का डेरिवेटिव 1 by 5, तो आखिर में 1 by 5 कैंसिल होगा, 1 by t आने वाला है, ठीक है, तो therefore यहाँ लिखना पड़ेगा, we know that integration of e raised to x in bracket, so e raised to t लिख देंगे in bracket f of t plus f dash of t dt is e raised to t into f of t plus c, okay, so integration becomes that e raised to t into f of t, that is e raised to t into f of t is, that is log of t by 5 plus c, और रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, t क्या लिया हमने 5x, तो ये e रेज़ टू 5x आएगा, और log ऑफ कितना आएगा, ये 5x अपॉन 5 यानी x आएगा प्लस, तो ये फाइनल आंसर है, ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 plus x रेज़ टू 1 plus x। अभी पहले तो log के रूल अप्लाई करेंगे, आपको पता है log ऑफ a रेज़ टू m क्या होता है, m log a होता है, ये रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, पावर आगे ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus x इनटू log ऑफ 1 plus x dx, ओके। अभी ये दो मेथड से कर सकते हैं, बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, u इंटू v रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं, e रेज़ टू x से भी कर सकते हैं। सपोज आपको बाय पार्ट से अप्लाई करना तो log शुड बी फर्स्ट होना चाहिए, यानी log ऑफ 1 plus x शुड बी फर्स्ट इनटू 1 plus x dx, तो u इंटू v रूल अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो पहले तो log ऑफ 1 plus x वैसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus x, ओके, dx, ओके, इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus x dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा, log ऑफ 1 plus x आने वाला dx, ओके,
तो log ऑफ 1 प्लस एक्स तो वैसे ही रहेगा। 1 प्लस एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या रहेगा? देखो x का इंटीग्रेशन हम क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2। वैसे x प्लस 1 रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x प्लस 1 स्क्वायर बाय 2। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लेकिन लीनियर फंक्शन रहेगा तो चलता है, x प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे तो भी चलेगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख देंगे x प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 लिख देंगे इंटीग्रेशन। इस केस में वही आएगा x प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 इनटू log ऑफ 1 प्लस एक्स का इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा, और फिर से 1 प्लस एक्स का इनटू 1 ही आता है, इनटू 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑफ dx। तो ये x प्लस 1 तो एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर क्या बनेगा, देखो अभी x प्लस 1 स्क्वायर में आगे लेता हूँ ये ब्रैकेट इनटू log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, माइनस इसमें हाफ तो साइड में लेंगे और क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 1 ही बचेगा, एक ब्रैकेट कैंसिल होगी, ओनली x प्लस 1 बचेगा, और इसका लास्ट में इंटीग्रेशन लेना है, फिर से x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 स्क्वायर बाय 2, तो ये बनेगा आंसर, देखो x प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस हाफ टाइम्स, अभी x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 स्क्वायर बाय 2, ये 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 2 इंटू 2 4 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 प्लस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इज x प्लस 1 स्क्वायर बाय 2। ये कब लिख सकते हैं हम, जब लीनियर फंक्शन रहेगा तब भी अप्लाई हो सकता है, लीनियर यानी इस फॉर्म में होना चाहिए, x प्लस बी रेस टू कुछ भी पावर रहेगी, 1 रहेगी, x प्लस बी रेस टू 3 रहेगा, तो भी आप x रेस टू n का ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी आपको पता है। तो ये फाइनल आंसर है प्लस सी, इसमें से ज्यादा से ज्यादा x प्लस 1 बाय 2 कॉमन निकालो और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेंगे लास्ट वाला एक्सरसाइज का, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ log x इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉट ऑफ log x। इसमें थोड़ा मेथड अलग है, लेट और सब्स्टिट्यूटिंग log x एज अ t लेना है। अभी log का बेस पता नहीं होता है, नहीं नेचुरल लॉगरिथम होता है, e होता है बेस। अभी क्या करना है आपको, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी x बिकम्स e रेज़ टू t, ये डेफिनेशन आपको पता है। इफ log a to base b is suppose m रहेगा, देन a is equals to b raised to m, ये आपने 11 में पढ़ा है, कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक टू इंडाइशियल फॉर्म, ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया। अभी दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो dx क्या बनेगा, e raised to t dt, ये वैल्यूज डाल देंगे इसमें, ठीक है ना, सो इंटीग्रेशन बिकम्स एन कोसेक ऑफ क्या बनेगा, log x t ले लिया है, कोसेक t इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉट ऑफ t आएगा, log x t लिया, और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू e raised to t dt, e raised to t dt, e raised to t आगे ले लेंगे, ओके, और ब्रैकेट में कोसेक t से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोसेक t इंटू 1 कोसेक t माइनस कोसेक t इंटू कॉट t, कोसेक t इंटू कॉट t आएगा, क्लोज द ब्रैकेट dt। तो ऑब्जर्व कोसेक t का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस कोसेक t कॉट t आ रहा है, तो आपको क्या करना है, लेट f ऑफ t एज क्या लेना है, कोसेक t लेना है, तो डेफिनेटली f डैश ऑफ t क्या बनेगा, माइनस कोसेक t इंटू कॉट t, फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू t इन ब्रैकेट f ऑफ t प्लस f डैश ऑफ t इज क्या बनेगा, e रेज़ टू t f ऑफ t प्लस c, इसका आंसर क्या बनेगा, डेफिनेटली i इज इक्वल टू दैट, सॉरी आंसर निकला है ना, e रेज़ टू t इंटू f ऑफ t क्या है, डेफिनेटली कोसेक t, तो e रेज़ टू t इंटू कोसेक t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, e रेज़ टू t क्या है, डेफिनेटली x है, तो x लिख देंगे, कोसेक ऑफ t की वैल्यू क्या है, log x प्लस c, तो ये फाइनल आंसर रहेगा, ओके, दैट इज टाइप नंबर 14, ओके, इतने ही क्वेश्चंस दिया, नोट दिस। ठीक है, अभी लास्ट टाइप है इंटीग्रेशन का, टाइप नंबर 15, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अभी इसमें क्या होता है, अभी सपोज इंटीग्रेशन दिया होगा इस फॉर्म में px अपॉन qx, वेयर बोथ आर पॉलिनोमियल, px एंड qx बोथ आर पॉलिनोमियल,
ठीक है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स रहेंगे एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा, न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर रहेगा, देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर रहेगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा एंड q of x that is denominator is factorizable, then we can apply partial fraction method. Partial fraction method. तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? पहले तो ये कौन से फॉर्म में होना चाहिए? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सॉरी ये रैशनल एक्सप्रेशन फॉर्म में होना है, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। दोनों तरफ पॉलिनोमियल होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ पॉलिनोमियल होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या है? टू यानी आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जब अप्लाई करना है तो इसी इसेंशियल कंडीशन क्या है? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर होना चाहिए। नीचे की डिग्री ऊपर से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद q ऑफ x मस्ट बी फैक्टराइजेबल, यानी उसके फैक्टर्स गिरने चाहिए, तब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, एक तो qx क्या होना चाहिए? फैक्टराइजेबल होना चाहिए, उसके फैक्टर्स आने चाहिए, निकलने चाहिए। उसके बाद डिग्री ऑफ qx मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ px, दैट इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर होना चाहिए। तो ये इसेंशियल कंडीशन है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की। अभी इसमें क्या होता है, देखो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया होगा। सपोज फर्स्ट टाइप जो है नॉन रिपीटेड फैक्टर, डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड फैक्टर, यानी सपोज इस फॉर्म में दिया होगा px प्लस q अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस b, इस फॉर्म में दिया है। ये रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है px अपॉन qx फॉर्म में। इसके दो फैक्टर देखो qx के, और डिग्री ऑफ देखो qx जो है डिनोमिनेटर इज देखो ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्या न्यूमरेटर है। तो आपको क्या करना है? ये दो ब्रैकेट आपको अलग करने हैं सच दैट a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर, ये इसको इक्विवेलेंट रहेगा। तो इससे आपको क्या करना है? a और b की वैल्यू ढूंढना है, यानी आपको दो फैक्टर दिए तो दो अननोन निकालने ऊपर, सच दैट a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन थर्ड फैक्टर, सेकंड फैक्टर, ठीक है। और सपोज तीन नॉन रिपीटेड फैक्टर दिए होंगे, x प्लस a, x प्लस b एंड x प्लस c दिया है। तो आपको क्या करना है? तीन अननोन निकालने, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। और ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इजी मेथड है। तो तीन नॉन रिपीटेड फैक्टर रहेंगे तो तीन अननोन आपको निकालने, a b c विच इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। दो रिपीटेड फैक्टर रहेंगे तो दो ही अननोन निकालने, a एंड b, ठीक है। ये टाइप नंबर 1 आएगा, न्यूमरेटर कंटेन नॉन रिपीटेड फैक्टर। सेकंड, डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड फैक्टर, रिपीटेड फैक्टर्स रहेंगे। सपोज रिपीटेड फैक्टर्स आने सपोज इस फॉर्म में दिया है px प्लस q अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस b स्क्वायर दिया है सपोज, ठीक है। तो ये क्या करना है? आपको तीन अननोन निकालने, a अपॉन x प्लस a नॉट रिपीटेड फैक्टर, और रिपीटेड फैक्टर कौन सा? x प्लस b, तो b अपॉन x प्लस b प्लस c अपॉन x प्लस b होल स्क्वायर, इस फॉर्म में क्यूब रहता तो और d अपॉन एक्स प्लस बी क्यूब लेते, लेकिन वो सिलेबस में नहीं, आपको याद रखिए इतना ही सिलेबस में। एक रिपीटेड फैक्टर रहेगा, एक नॉन रिपीटेड रहेगा। तो a अपॉन नॉन रिपीटेड फैक्टर प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस c अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये कौन सा है? रिपीटेड फैक्टर वाला है, ओके। और सिर्फ इतना ही रहता सपोज px प्लस q अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर रहेगा सपोज। तो यहाँ a अपॉन क्या बनेगा? एक्स प्लस बी प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है।
तो ये टाइप नंबर कौन सा है? 2 के 2 एग्जाम्पल लिए, इस फॉर्म में एग्जाम्पल आएंगे आप, ठीक है। और थर्ड जो है टाइप, दैट इज थर्ड वन इज, क्या लिख देता हूं, चलो, वन लीनियर डिनोमिनेटर कंटेन वन लीनियर and other quadratic factor और quadratic इक्वेशन। एक लीनियर रहेगा और एक क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा। यानी सपोज इस फॉर्म में रहेगा px प्लस क्यू अपॉन x प्लस ए एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस, इस फॉर्म में रहेगा। तो आपको क्या करना, 3 अननोन निकालना है, a अपॉन लीनियर फैक्टर यानी x प्लस ए, ये लीनियर फैक्टर है, एंड प्लस bx प्लस c, यहाँ 2 अननोन लेने, लेकिन ऊपर bx प्लस c लेना है कंपलसरी, क्वाड्रेटिक, और अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस ऊपर कंपलसरी bx प्लस c लेना है अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपको इससे क्या करना, इक्विवेलेंट लेके a b और c की वैल्यू ढूंढनी है और बाद में इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्म पे डिपेंड है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ अलग फॉर्म नहीं आने वाला है। और ये a b c की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये हम क्वेश्चंस लेंगे तब आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। नोट दिस फर्स्ट 3। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। ओके, अभी देखो यहाँ 1 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। नीचे तो फैक्टराइजेबल 3 फैक्टर्स दिए, और डिग्री ऑफ देखो डिनोमिनेटर कितने आ रहे, x क्यूब आ रही है और न्यूमरेटर की कितनी है, 2 है। तो डेफिनेटली ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही। न्यूमरेटर की डिग्री जो भी पॉलिनोमियल की, वो हमेशा ग्रेटर ही होनी चाहिए न्यूमरेटर से। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 अननोन निकालने, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू, ये पूरा क्वेश्चन रहेगा, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, इसको a को क्या करना है, इस 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू और प्लस c इंटू, ये ब्रैकेट छोड़ देंगे, x प्लस 3 x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्विवेलेंट टू, डेफिनेटली क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 2 रहेगा। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होने वाला है, यह भी प्रोडक्ट ऑफ 3 ब्रैकेट आने वाले हैं और नीचे भी प्रोडक्ट ऑफ 3 ब्रैकेट है, दोनों क्या करेंगे, कैंसिल ही कर देंगे डायरेक्ट। तो ये डायरेक्टली इक्वेशन बन जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट इक्वल्स टू क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 2 रहेगा। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल किया है मैंने डायरेक्टली। आप ऐसे भी कर सकते हैं, a इंटू क्या रहेगा, x माइनस 1 कैंसिल कर दो तो डायरेक्टली x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा, बराबर है, प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 कैंसिल होगा, देखो यार दोनों तरफ, तो क्या बनेगा, b को ये x माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो, प्लस c को क्या करेंगे, x प्लस 3 कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, x प्लस 2 रहेगा। तो या कुछ नहीं, मैंने डिनोमिनेटर सेम करके ये स्टेटमेंट लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद फॉर a के लिए a की वैल्यू निकालनी है सपोज, तो a के नीचे क्या दिया, x माइनस 1 दिया ब्रैकेट, तो पुट x माइनस 1 एज 0, यानी x की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 1 लेनी है। तो कौन सा पार्ट बचेगा, देखो इस इक्वेशन में आपको सिर्फ क्या करना है, ये x माइनस 1 0 लेंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा, एक पार्ट ये पार्ट निकल जाएगा, यानी सिर्फ a पार्ट बचेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ x की वैल्यू 1 डालनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। x की जगह क्या करेंगे, 1 डालेंगे, तो a इंटू 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना आने वाला है, 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 3, ये 4 3 12 आएगा, a इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो a की वैल्यू कितनी रहेगी, डेफिनेटली 1/4 रहेगी,
ठीक है, ये कितना आने वाला है 1/4। वैसे ही बी के लिए, फॉर बी के लिए, फॉर बी के लिए क्या करना है, पुट बी के नीचे कौन सी ब्रैकेट है x+2, तो x+2 0 डालना है, यानी x की वैल्यू क्या लेनी है आपको -2 लेनी है। तो ओनली बी पार्ट लिखना है इस स्टेटमेंट का। बी पार्ट क्या है, x-1 इंटू x+3 इज इक्वल टू क्या लेना है, ये राइट आंसर x²+2 और x की जगह -2 डाल दो, तो b इंटू -2 -1 -2 + 3 इज इक्वल टू -2² + 2। तो ये b इंटू कितना आएगा -3 इंटू 1 आएगा ये डेफिनेटली, इज इक्वल टू -2² 4 + 2 6 आएगा। तो ये b की वैल्यू क्या रहेगी, 3 2 6 यानी -2 आएगी। ठीक है, उसके बाद फॉर सी के लिए, फॉर सी के लिए क्या करना है आपको, डेफिनेटली सी के नीचे कौन सी ब्रैकेट है x+3, तो x+3 एज अ 0 लेना है, तो डेफिनेटली x कितना आएगा -3 और ओनली सी पार्ट लिखना है, c इंटू x-1 इंटू x+2 इज इक्वल टू क्या लेना है, x² + 2 लेना है और x की जगह क्या रिप्लेस करना है, -3, तो c इंटू -3 -1 -3 + 2 -3² + 2, तो ये बनेगा c इंटू कितना आने वाला है, डेफिनेटली -4 इंटू -1, ओके, और ये कितना आएगा 9 + 2 11, तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू 11/4 आने वाला। तो ये मेन टारगेट आपका a b c निकालना है, आगे इंटीग्रेशन लेना आसान हो जाएगा। देखो इसका इंटीग्रेशन यानी सेम एज इसका इंटीग्रेशन आएगा और सबका इंटीग्रेशन लॉग में ही आने वाला है। सिर्फ मेन क्या आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन a इंटू लॉग ऑफ x-1 प्लस b इंटू लॉग ऑफ x+2 प्लस c इंटू लॉग ऑफ क्या आएगा x+3 और बाद में abc की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, बराबर है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ जो क्वेश्चन रहेगा इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। ओके, पहले इतना नोट कर लो, इसके आगे मैं बताता हूँ, नोट दिस। हाँ देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2 अपॉन x-1 इंटू x+2 इंटू x+3 सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+2 प्लस c अपॉन x+। अभी सबका इंटीग्रेशन अलग अलग लेंगे और abc की भी वैल्यू डाल देंगे। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x-1 dx प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+2 प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+3। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हम log x लेते हैं, वैसे 1 अपॉन x-1 का क्या आएगा, a टाइम्स log ऑफ x-1 प्लस b टाइम्स log ऑफ x+2 प्लस c टाइम्स log ऑफ x+3। अपॉन x का कोएफिशिएंट लिखते हैं लेकिन 1 ही आने वाला है तीनों का। अभी a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 1/4 log ऑफ x-1 प्लस b कितना है -2, तो -2 टाइम्स log ऑफ x+2 और c की वैल्यू 11/4 प्लस 11/4 log ऑफ x+3 प्लस c, तो ये फाइनल आंसर आएगा। इसके आगे तो आसान है, ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 12x + 3 अपॉन 6x² + 13x - 63। अभी हम क्या करेंगे, इसके पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे अलग से, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, डेफिनेटली प्रोडक्ट चाहिए आपको 6 इंटू -63, ठीक है, दैट इज नेगेटिव एंड डिफरेंस शुड बी 13 चाहिए। तो इसकी फैक्टर निकालेंगे 6, अभी ये 9 7 से होता है 63, तो अभी आपको डिफरेंस चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे और स्प्लिट कर देंगे, ये 6 इंटू 3 3 9 कर देंगे इंटू 7 6 18 और 7 3 21, डिफरेंस 13 होना चाहिए, ये भी नहीं पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये कर सकते 13 चाहिए ना, ट्वेंटी वन 3 कर देंगे, चलो 21 6 इंटू 21 3 कर देंगे, लेकिन ये तो वैसे होगा, ठीक है, 6 18 आ जाएगा, 3 2 6 कर देंगे इंटू 21 इंटू 3
ये 7 3 कर देंगे, 7 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, और 7 2 14, तो 27 में से 14 जाएंगे तो डेफिनेटली 13 आने वाला है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे हम, ये तो आ रहा है आपका 27 माइनस 14 आ रहा है, ठीक है स्प्लिटिंग। तो ये 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 14x माइनस 63, और इसके फैक्टर निकालेंगे, कॉमन क्या निकलेगा 3x, तो 3 2 x प्लस 3 9 27, फिर माइनस 7 कॉमन निकालेंगे तो 7 2 14, ओके, माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा 9 7 9 63, दो फैक्टर आने वाले 2x प्लस 9, और सेकंड फैक्टर क्या आने वाला है 3x माइनस 7। सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन 12x प्लस 3 अपॉन, दो फैक्टर आ रहे हैं 2x प्लस 9 एंड सेकंड फैक्टर इज 3x माइनस 7। अब ये कौन सा टाइप बन जाएगा, डेफिनेटली नॉन रिपीटेड वाला, दो नॉन रिपीटेड फैक्टर वाला। सो फाइंड a and b such that, find a and b such that a upon first linear factor that is 2x plus 9 plus b upon second linear factor that is 3x minus 7 is equivalent to 12x plus 3 upon, is equals to 12x plus 3 upon 2x plus 9 into 3x minus 7। बस अभी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, ठीक है। क्या बनेगा a टाइम्स 3x माइनस 7 प्लस b टाइम्स 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 12x प्लस 3। देखो ये डिनोमिनेटर सेम किया है, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल भी किया है, तो ये मेन इक्वेशन अभी, इससे ही आपको क्या निकालना, a और b निकालना है। तो डेफिनेटली फॉर a के लिए मैंने ट्रिक बताया है, और a के लिए क्या करना है, a के नीचे कौन सी ब्रैकेट 2x प्लस 9, पुट 2x प्लस 9 एज 0, तो डेफिनेटली x कितना आने वाला है माइनस 9/2। तो आपको क्या लिखना है, ओनली a पार्ट लिखना है इसी इक्वेशन 1 का, a पार्ट लिखना है 3x माइनस a टाइम्स 3x माइनस 7, और राइट हैंड साइड 12x प्लस 3, और यहाँ x की जगह माइनस 9/2 डालना है, a इंटू 3 इंटू माइनस 9/2 माइनस 7 12 इंटू माइनस 9/2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा a इंटू माइनस 27 माइनस 14 अपॉन 2, बराबर है। और ये तो आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 6 12, 9 6 54 माइनस 54 प्लस ये आने वाला है, ओके। फिर ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 27 माइनस 14 दैट इज माइनस कितना होने लगा 41 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये डेफिनेटली माइनस 51 आ जाएगा, ओके। तो 51 इंटू 2 अपॉन 41 आएगा, तो a इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 दैट इज 102 अपॉन 41, माइनस साइन कैंसिल होगा, तो ये a की वैल्यू है डेफिनेटली, ओके। फॉर b के लिए, फॉर b पुट, b के नीचे कौन सी ब्रैकेट है, डेफिनेटली 3x माइनस 7, तो 3x माइनस 7 हम 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू बन जाएगी 7/3, और ओनली b पार्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, b पार्ट लिखेंगे दैट इज b टाइम्स 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 3, बस इसमें x की वैल्यू डाल देंगे, b टाइम्स 2 इंटू 7/3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 7/3 प्लस 3, ठीक है। ये 3 4 हो जाएगा, 3 4 12, 7 4 28, 28 प्लस 3 दैट इज 31 आ जाएगा। और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, b टाइम्स ये 7 2 14 प्लस 9 3 27 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा b इज इक्वल्स टू कितना आएगा, b इज इक्वल्स टू 31 3 93 अपॉन इन दोनों की एडिशन 20 20 30 30 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो 93 अपॉन कितना आने वाला है 41 आना है, ये दैट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये आने के बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन लेना है डायरेक्टली, a और b की जगह डाल दो। इसका भी इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, a टाइम्स लॉग ऑफ 2x प्लस 9 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x2 रहेगा, और प्लस b टाइम्स 1 अपॉन 3x माइनस 7 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 3x माइनस 7 अपॉन 3, और a और b की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज द फाइनल आंसर, ओके। तो पहले क्या कर लो, ये नोट डाउन करो a और b की वैल्यू, ओके। तो ठीक है, तो क्या बनने वाला है, डेफिनेटली इंटीग्रेशन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, ये आएगा a अपॉन 2x प्लस 9 प्लस b अपॉन 3x माइनस 7 dx, ओके। इन दोनों का इंटीग्रेशन है, दोनों का लॉग में ही आने वाला है, a इंटू 1 अपॉन 2x प्लस 9 का इंटीग्रेशन
प्लस b टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x माइनस 7। ठीक है, a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 102/41 इनटू, इसका इंटीग्रेशन तो पता है, ये लीनियर फंक्शन है ना, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे 1/2x प्लस 9 का log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 9, ओके, अपॉन 2 आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x 2 आएगा, प्लस d की वैल्यू कितनी है 93/41 log ऑफ, फिर से इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 3 आएगा प्लस c, 3 से 93 को डिवाइड करेंगे 2 को 105 और 2 से 102 से 51/41 आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 9, ओके, और यहाँ 31 आएगा, 3 1 3, ये तो 51 कर देंगे और ये 31 आएगा, तो प्लस 31/41 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 7 प्लस, दैट इज द फाइनल आंसर। ये आंसर रहेगा आपका फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन। ओके, नोट दिस। देखो इसमें इस क्वेश्चन में देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो देखो इसके लिए क्या करना है, पहले आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यार डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या आ रही है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है, इक्वल टू भी रहेगा, तो भी क्या करना है आपको, डेफिनेटली सॉल्व फर्स्ट बाय डिवीजन मेथड, पहले डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और आफ्टर डिवीजन मेथड देन सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो ये तो आपको याद ही रखना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा, तो आपको पहले डिवीजन करना ही है, और पार्शियल फ्रैक्शन कब करना होता है वो भी मैंने बताया, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए, तब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज क्या करना, पहले डिवीजन से करना है, बाद में पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। तो ये इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट बाय डिवीजन मेथड एंड देन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो पहले डिवाइड कर देंगे 3x² माइनस 2x माइनस 1, ये आएगा डिवाइजर, और डिविडेंड आएगा 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, तो 6x³ डिवाइड बाय 3x², यानी कितना आने वाला है, 2x आने वाला है, ठीक है ना। तो 2x से 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 6x³ आएगा, 2x इंटू माइनस 2x करेंगे तो डेफिनेटली माइनस 4x² आएगा, और 2x इंटू माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 2x आने वाला है। साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस, तो 6x भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा यहाँ, ये 5 प्लस 4 9 आ जाएगा, 9x², और ये कितना आएगा, सॉरी ये प्लस 2x तो वैसे रहेगा, और माइनस 7, फिर से 9x² डिवाइड बाय 3x², कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस 3 या 3 लिख देंगे, तो 3 इंटू 3, अभी 3 इंटू 3x² कितना आएगा, डेफिनेटली 9x² आने वाला है, ओके। फिर उसके बाद 3 इंटू माइनस 2x दैट इज माइनस 6x आ जाएगा, और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा, डेफिनेटली साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8x, और ये आ जाएगा 4, माइनस 4 आएगा, माइनस 7 प्लस 3 दैट इज 4, तो ये आएगा आपका क्वोशंट, सॉरी रिमाइंडर, ये क्वोशंट रहेगा, डिवाइजर एंड डिविडेंड। अभी मैंने इंटीग्रेशन में बताया था, इंटीग्रेशन आपको जब लेना है डिविडेंड अपॉन डिवाइजर रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, क्वोशंट बराबर है प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये फॉर्मूला याद रखना है डिवीजन मेथड में, ये हमने यूज किया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 8x माइनस 4, डिवाइजर क्या है डेफिनेटली 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx, फिर 2 इंटू x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस ये I1 ले लेंगे आप, I इक्वल्स टू हियर I1 क्या लेना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 8x माइनस 4 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1। अभी ये रेगुलर मेथड से करेंगे, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, इसके पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, और I1 का जो आंसर आएगा वो आपको फिर से 1 में जोड़ना है, वही आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो फिर से 3x² माइनस 2x माइनस 1 के फैक्टर निकालेंगे, प्रोडक्ट कितना चाहिए, -3, और डिफरेंस -2 चाहिए, तो 3 1 3 आएगा,
ठीक है, माइनस 3x प्लस 1x माइनस 1, डेफिनेटली 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, तो डेफिनेटली x माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर रहेगा और सेकंड फैक्टर 3x प्लस 1 बस। और ये फैक्टर आगे पीछे रहेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर अभी क्या करना है, यहाँ दो फैक्टर आ रहे हैं ना, दैट इज 8x माइनस 4 डिवाइड बाय, दो फैक्टर आ रहे हैं x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1, ठीक है, इसको नंबर 2 दे देंगे। सो देयरफॉर फाइंड a and b such that a upon first factor that is x minus 1 plus b upon second factor that is 3x plus 1। आपने ये फैक्टर यहाँ लिया तो भी चलेगा, इसकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, इज इक्विवेलेंट टू 8x minus 4 अपॉन डेफिनेटली x minus 1 into 3x plus 1। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, a टाइम्स 3x plus 1 plus b टाइम्स x minus 1 is equals to 8x minus 4। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको थर्ड नंबर दे दो। इससे ही आपको क्या करना है, a और b ढूंढना है, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, फॉर ए के लिए क्या मेथड बताया था हमने, फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट ए के नीचे कौन सी ब्रैकेट है, x माइनस 1, x माइनस 1 एज अ 0, तो x डेफिनेटली क्या आएगा, 1 आएगा, x विल बी 1। फिर आपको कौन सा पार्ट लिखना है, थर्ड इक्वेशन का a पार्ट लिखना है और राइट हैंड साइड लिखनी है, a टाइम्स 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 4, इसमें x की वैल्यू 1 डाल देंगे, a इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 8 into 1 minus 4, तो 3 1 3 plus 1 4a is equals to 8 minus 4 4 ही आएगा, डेफिनेटली a कितना आने वाला है 1, a कितना आएगा 1 आ जाएगा, ओके। इसके बाद और b के लिए पुट b के नीचे की ब्रैकेट 3x plus 1 as a 0, so x must be minus 1 by 3। तो अभी b पार्ट लिखेंगे थर्ड इक्वेशन का, b पार्ट कौन सा, b इंटू x minus 1 is equals to 8x minus 4, तो b टाइम्स x की वैल्यू minus 1 by 3 minus 1 8 into minus 1 by 3 minus 4, तो ये बन जाएगा b 3 1 3 minus 3 minus 1 minus 3 अपॉन 3 आ जाएगा, और ये minus 8 minus 12 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, तो b कितना आएगा, देखो 12 और 8 20 आएगा, माइनस 20 अपॉन माइनस 4 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 5, b की वैल्यू 5 आ रही है, सो इंडिकेशन देन i इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर कौन सा था, x माइनस 1 प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर 3x प्लस 1 dx, बस अभी वैल्यू डाल देंगे और हाँ ठीक है, a की वैल्यू क्या है, डेफिनेटली 1 है, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 5 आ रही है, तो 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 1, बस अभी इंटीग्रेशन लिख देंगे इसका। फर्स्ट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ आने वाला है, बराबर ना, दैट इज 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग लेते हैं वैसे, तो ये बनेगा i इक्वल्स टू देन i1, सॉरी ये i1 है ना, ये किसका i1 है, तो i1 क्या आ रहा है, डेफिनेटली लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सेकंड का प्लस 5 टाइम्स लॉग ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है 3 प्लस c, दैट इज 5 by 3 टाइम्स लॉग जो रहेगा। अभी ये आंसर किस में डालना है, डेफिनेटली फर्स्ट में डालना है, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये डाल देंगे, चलो वैल्यू कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग i1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देंगे, अभी इक्वेशन में 1 लिख देता हूँ, तो फाइनल आंसर ये 2 कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस i1 की वैल्यू पूरा लिख देंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x minus 1 plus 5 by 3 times log of mod of 3x plus 1 plus, तो ये फाइनल आंसर है, ओके, नोट दिस। ठीक है, ये टाइप नंबर 15 जो है लास्ट टाइप, ये हम कल मेरे ख्याल से मोस्टली क्वेश्चन ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर लेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है ना 15 पे, तो आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी ये
क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा आपको। ये फर्स्ट जो मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन जो दिए इसके पहले वाला टाइप है, e रेस्ट टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज e रेस्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स होता है, उस पर बेस्ड है, ठीक है। और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में मैंने सभी सॉल्व नहीं किए, तो बीच बीच के आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, ये अभी जो मैंने आज पढ़ाया आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया है लास्ट क्लास में टाइप नंबर 2 पे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। ये नॉन रिपीटेड फैक्टर वाले हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप क्या करो, होमवर्क के लिए लिख लो, ठीक है। तो टिल देन आप रिवाइज करते जाओ, ओके। देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।